हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे कोडिंग डीकोडिंग का सेट नंबर 4। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है कोडिंग डीकोडिंग का। देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि हर एक वर्ड को उसने 3 कोड से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, आपके पास क्या है, 3 कोड से। जो पहला कोड है उसमें उसने एक सिंबल लिया हुआ है, सेकेंड कोड में उसने एक नंबर लिया हुआ है और थर्ड कोड में उसने एक लेटर लिया हुआ है। ठीक है, अब ये किस पैटर्न के अकॉर्डिंग है हमें उसको पहचानना है। फाइन, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये लेटर जो दिया हुआ है वो किस हिसाब से है। मैंने आपको पहले भी बताया क्या, सबसे पहले आपका ध्यान किस पर जाता है, लास्ट लेटर पर, फर्स्ट लेटर पर, नंबर ऑफ लेटर्स पर। ठीक है, या फिर हम कर सकते हैं क्या, जो आपके पास नंबर होता है किसका, लेटर का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, A, D, B और E दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट लेटर पर, क्या ये फर्स्ट लेटर पर डिपेंडेंट है। देखिए F, P, E, F, नहीं, यहाँ पर ये इस पर डिपेंडेंट तो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो क्या है, F है। तो अगर इसका हम कुछ कोड करते तो वो दोनों क्या आने चाहिए थे, सेम आने चाहिए थे, वो यहाँ पर नहीं है। अच्छा, लास्ट लेटर पर अगर हम देखें तो G, E, H एंड D, क्या ये इस पर किसी तरीके से डिपेंड कर सकता है। देखिए D आपका यहाँ पर है, D आपके पास यहाँ पर है, लेकिन और कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर। अच्छा, और कुछ हम देखते हैं। अगर हम इसमें एक काम करते हैं, देखिए आपके पास G है, E है, H है और D है। अगर हम ये करें क्या कि इसमें से -3 कर दें तो आपके पास क्या मिलेगा, D मिलेगा। इसमें से -3 कर दें तो आपके पास क्या मिलेगा, B मिलेगा। इसमें से -3 कर दें तो आपके पास क्या मिलेगा, E मिलेगा। इसमें से -3 कर दें तो आपके पास क्या मिलेगा, A मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो देखिए A, D, B एंड E, ये चारों ही क्या लेटर्स दिए हुए हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक हमें जो पता चला उसके हिसाब से ये हो सकता है जो आपका लास्ट कोड है वो डिपेंड किस पर करता हो, वर्ड के लास्ट लेटर पर। ठीक है, एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ से देखिए E, D, T एंड Y। E को अगर हम -3 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, B मिलेगा, B यहाँ पर गिवन है। D को अगर हम -3 करेंगे तो क्या मिलेगा, A मिलेगा, A यहाँ पर गिवन है। T को हम -3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Q मिलेगा, Q यहाँ पर गिवन है। और Y को अगर हम -3 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, V मिलेगा, V यहाँ पर गिवन है। इसका मतलब क्या, ये चीज़ कन्फर्म होगी क्या कि जो आपके पास लेटर दिया हुआ है ये किस हिसाब से है, आपका जो लास्ट लेटर है, ठीक है, उसमें से अगर हम -3 कर दें तो। फाइन, क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नंबर पर, ये जो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है वो किस हिसाब से है। तो देखिए आपको इसके अकॉर्डिंग कुछ कोड्स तो डिस्टिंग्विश हो गए, कुछ कोड्स आपके पास क्या पता चल गया आपके पास कि ये इस हिसाब से है। ठीक, मतलब क्या, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपसे, मुझे फाउंड का कोड देखना है तो फाउंड का कोड क्या होगा, D-3 मतलब A। ठीक है, क्या कोड होगा, ये होगा। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि फाउंड का कोड क्या है, वो है आपके पास @6 और A। सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहता हूँ ये कोड किसका, आपके पास V दिया हुआ है, V किसका होगा आपका, पार्टी का। मतलब क्या कि पार्टी का कोड कितना है, वो है आपके पास *6 और V। ठीक है, तो इन दोनों में अगर मैं देखूँ आपके पास नंबर कॉमन है और क्या चीज़ यहाँ पर कॉमन है आपके पास, देखिए नंबर ऑफ लेटर्स कॉमन है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है ये किसी तरीके से डिपेंड किस पर करते हो, नंबर ऑफ लेटर्स पर करते हो। यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 5। कोड किस पर डिपेंड करता है, मतलब कोड क्या दिया हुआ है उसने, 6। ठीक है, एक काम करते हैं, हम किसको लेते हैं, हम पीपल को लेते हैं। अगर मैं पीपल की बात करता हूँ तो देखिए इसका कोड क्या दिया हुआ है, ई पर डिपेंड कर रहा है ना। E-3 मतलब आपके पास क्या आएगा, B आएगा। तो यहाँ पर कोड क्या है इसका, #5B। अब अगर यहाँ पर देखो आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोड कितना है, 5 है। ओके, एक और लिख लेते हैं हम। अगर हम बात करते हैं हेल्थ की, ठीक है, तो हेल्थ का कोड क्या है, देखिए हेल्थ का कोड की अगर मैं बात करता हूँ तो H-3 मतलब आपके पास कितना हो जाएगा, E। ये हो जाएगा कोड इसका, तो @5E। अब अगर यहाँ पर देखता हूँ आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 6 हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोड कितना है आपके पास, 5 है। तो अभी तक जो हमें पता चला उसके हिसाब से क्या हो सकता है कि जो भी आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स हो उसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर वो इवन है
तो -1 कर रहे हैं, और अगर वो ऑड है तो हम क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं। इसको और थोड़ा सा पता करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए @3t, ये किसका कोड हो सकता है, ये आपके पास कोड है व्यू का, ठीक है। तो व्यू का कोड क्या है आपके पास, वो है @3t, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इसकी, ये कोड किसका है आपके पास, बी दिया हुआ है, मतलब क्या ये कोड होगा आपका पिक्चर का, ठीक है। तो पिक्चर का कोड क्या है, वो है #8b। अब अगर यहाँ पर देखता तो फिर वही चीज़, देखिए आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स कितने थे, इवन थे, 4 थे, तो आपने क्या कर दिया -1 मतलब 3, ठीक है। आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स कितने थे, 7 थे, आपने क्या कर दिया +1 मतलब 8। तो यहाँ से हमें एक चीज़ कंफर्म होगी क्या, कि नंबर किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ लेटर्स पर, ठीक है। और उसमें भी अगर इवन है तो -1, और अगर ऑड है तो +1, ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर मैं सिंबल्स की बात करूँ तो सिंबल्स किस हिसाब से यहाँ पर दिए हुए हैं, देखिए अगर मैं इनमें, अच्छा जो हमने यहाँ पर कोड्स लिखे हैं ना, उसी में से अगर हम थोड़ा सा देख रहे हैं, देखिए आपके पास @ यहाँ गिवन है और @ आपके पास यहाँ गिवन है, ठीक है। दोनों में अगर मैं कॉमन की बात करूँ तो कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन यहाँ पर देखिए क्या है, अगर मैं नंबर ऑफ वॉवल्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं, 1 2, और अगर मैं सिमिलरली नंबर ऑफ वॉवल्स की बात करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए 1 और 2, मतलब क्या, नंबर ऑफ वॉवल्स और उसका कोड कितना, @। सिमिलरली अगर मैं इसमें और इसमें चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं, 1 2 और 3, और यहाँ पर कितने हैं, 1 2 और 3। इसका मतलब क्या है कि ये भी हमें पता चल गया कि सिंबल किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ वॉवल्स पर, ठीक है। अगर वो कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ वॉवल 2 है, इन दैट केस उसको हम @ से डिनोट करेंगे, ठीक है। 3 है तो हम किसको हैश से डिनोट करेंगे, और इसके अलावा किसी को दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए आपके पास हैश और @ और एंड भी है। ये कोड किसका है, अगर मैं देखता हूँ तो बी, मतलब क्या आपके पास होगा ये पॉजिटिव का। इसमें नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं, 1 2 3 4 है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 4 होंगे तो उसको हम डिनोट किससे करेंगे, एंड से। इसके अलावा कुछ और है, देखिए यहाँ पर एस्टेक है आपके पास, मतलब ये वी है। ये कोड किसका है आपके पास, ये है पार्टी का। इसमें अगर मैं नंबर ऑफ वॉवल्स की बात करूँ तो सिर्फ एक है। इसका मतलब क्या कि अगर एक वॉवल होगा तो उसको हम डिनोट किससे करेंगे, एस्टेक से। और इसके अलावा तो कोई और अलग से कोड नहीं है ना आपके पास, बट यही 4 कोड है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ वॉवल्स पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये काम करते हैं, इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को करते हैं, देखिए। ओके, सो फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है, उसने हमसे क्या पूछा है कि @5 NV, ये कोड किसका हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम देखें यहाँ पर V, यहाँ क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है ना, ये कोड किसका हो सकता है, ये कोड हो सकता है जिसका लास्ट लेटर क्या हो, Y हो। अगर मैं देखूँ तो Y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं यहाँ पर, मतलब जो लेटर दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है, ठीक है। अगर 5 है तो ये 5 किस तरीके से हो सकते हैं, या तो आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो, वो 6 हो, ठीक है। 6 होंगे मतलब इवन होंगे तो -1 हो सकता है, या फिर आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो, 4 हो, ठीक है। ये दोनों ही है। अगर मैं देखता हूँ 4 तो आपके पास यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ लेटर्स कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितने 7 है, तो ये कोड तो नहीं हो सकता, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो @ किसके लिए, आपके पास नंबर ऑफ वॉवल्स कितने होने चाहिए, 2। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1 और 2, यहाँ पर अगर देखूँ तो 1 और 2। इसका मतलब क्या है, इन दोनों में से कोई भी इसका कोड हो सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इधर संडे और मंडे इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने बोला है कि व्हाट इज द कोड फॉर वर्ड डोमिनोज। ओके, डोमिनोज का कोड क्या होगा, तो वही चीज़ देखिए आपके पास 3 कोड्स हैं, फाइन। लास्ट कोड की अगर मैं बात करूँ तो वो डिपेंड किस पर करता है, S-3, S-3 मतलब P, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी, नंबर की, तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। आपके पास कितने हैं, 7 है। 7 मतलब क्या है, आपके पास ऑड है। अगर ऑड होंगे तो हम क्या करेंगे, +1 करके 8 कर देंगे इसको, ठीक है। मतलब कि आपके पास कोड कौन सा हो सकता है, ये यही होगा, और तो कोई होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसको अगर हम और भी चेक करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं, 1 2 और 3 है, ठीक है। 3 है तो आपके पास क्या है, जी यूज होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, P1 इज दी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, सो यहाँ पर उसने क्या बोला है कि ये कोड्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इन चारों में से। तो देखिए
हम एक चीज़ जानते हैं क्या, आप अगर आपके पास यहाँ पर लेटर एक्स है, ठीक है, तो आपके पास वर्ड में लास्ट लेटर क्या होना चाहिए बताइए। लास्ट लेटर की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, ए होगा। क्यों? क्योंकि a-3 तभी तो आपके पास कितना आएगा, x आएगा ना। सिमिलरली अगर यहाँ पर बात करूँ तो q है, q को अगर मैं देखूँ तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो लेटर है वो क्या आना चाहिए, t आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि t-3 आपके पास अभी तो q आएगा ना, ठीक। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो देखिए आपके पास a और t कहाँ यूज़ है, a और t आपके सिर्फ यहीं पर यूज़ है, ठीक है। तो यही इसका कोड होना चाहिए, लेकिन नन भी हो सकता है। तो एक बार को हम और भी चीज़ें चेक कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो वर्ड होंगे वो कितने हो सकते हैं, या तो 5 हो सकते हैं या फिर 3 हो सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखिए टी वाला आपका जो है उसमें कितने नंबर ऑफ लेटर्स है, 3 है, ठीक है, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एस्ट्रिक दिया हुआ है। एस्ट्रिक किसके लिए यूज़ था, नंबर ऑफ वॉवल्स कितने, 1, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वॉवल्स कितने, 1। इसका मतलब क्या है, ये तो यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसको और चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें भी अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं, 1 और 2, ठीक है। अगर 2 है इसका मतलब क्या, आपके पास @ होना चाहिए, वही यहाँ पर गिवन है। उसके बाद इसमें लेटर्स कितने, 5, अगर 5 है तो हम +1 करेंगे, मतलब कितना, 6, और वो यहाँ पर गिवन है। इसका मतलब क्या, सिंपल सा कि पिज़्ज़ा हट, इसका कोड क्या होगा, यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि व्हाट इज़ अ कोड फॉर पॉजिटिव वर्ड, ओके। सो इसका कोड क्या होगा, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आपके पास 1 2 3 एंड 1 2 3, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ किसकी, ई की, तो e-3 मतलब आपके पास b होना चाहिए, d-3 मतलब आपके पास a होना चाहिए। यहाँ पर तो देखिए सभी में दिया हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी, नंबर ऑफ लेटर्स की, तो देखिए यहाँ पर आपके पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, मतलब -1 करके कितना हो जाएगा, ये आपके पास 7 हो जाएगा। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, तो ये +1 करके कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ वॉवल्स की, तो 1 2 3 एंड 4, अगर 4 है तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एंड यूज़ करेंगे। यहाँ पर कितने हैं, 1, इसका मतलब हम एस्ट्रिक यूज़ करेंगे। तो ये कोड अगर मैं देखूँ तो देखिए आपके पास ये है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 3rd वन इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, सो ये आपके पास नई कोडिंग डिकोडिंग है। देखिए उसने यहाँ पर हमें कुछ रूल्स दिए हुए हैं, उसके बाद फिर कंडीशंस हैं। रूल्स में उसने हमें क्या बताया, ऑल द कॉन्सोनेंट्स that appears in alphabetical series till m are to be coded as 0 to 9। अच्छा, उसने क्या बोला कि जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं आपके अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में m तक, उनको हम 0 to 9 कोड करेंगे। मतलब क्या, b को हम कोड किससे करेंगे, 0 से, ठीक है। c 1, d 2, f 3, इसी तरीके से m तक, m क्या हो जाएगा आपके पास, 9 कोड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद all the consonants that appears after o in alphabetical series are to be coded as 0 to 9। अच्छा, और जितने भी कॉन्सोनेंट आपके o के बाद आते हैं, मतलब क्या, p उसको हम डिनोट करेंगे 0 से, ठीक है। q 1, r 2, इसी तरीके से अगर हम बात करें z आपके पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। ये हमारे पास क्या कोड्स बताए हैं उसने। फिर कंडीशंस क्या दिए कि इफ़ अ वर्ड start with a consonant but ends with a vowel, then all the vowels of the word are to be coded as exclamation, and code for last and first letter are to be interchanged। अच्छा, उसने हमसे क्या बोला कि अगर आपके पास एक वर्ड ऐसा है जो कि स्टार्ट किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है, और एंड किस पर हो रहा है, वॉवल पर हो रहा है, इन दैट केस उस वर्ड में जितने भी वॉवल्स होंगे उसको हम किससे डिनोट करेंगे, एक्सक्लेमेशन से डिनोट करेंगे। और जो भी आपके पास फर्स्ट और लास्ट कोड होगा वो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या पहली कंडीशन दी हुई है। सेकंड कंडीशन में उसने हमें क्या बताया, इफ़ अ वर्ड हैज़ मोर देन 2 वॉवल्स, ओके, अगर एक वर्ड में 2 से ज़्यादा वॉवल्स हैं, देन इन दैट केस द फर्स्ट वॉवल इज टू बी कोडेड एज हैश, ओके, सेकेंड वॉवल एस्ट्रिक, थर्ड वॉवल @ and then repeat the codes in the same sequence from the fourth vowel onwards, okay। और उसने क्या बोला कि अगर एक वर्ड में 2 से ज़्यादा क्या है, वॉवल्स है, ठीक है, 2 से ज़्यादा वॉवल्स है, तब हम क्या करेंगे, पहले वॉवल को डिनोट करेंगे हैश से, दूसरे वॉवल को डिनोट करेंगे एस्ट्रिक से, थर्ड वॉवल को डिनोट करेंगे @ से, ठीक है, समझ में आया। और उसके बाद अगर वॉवल्स और आते हैं तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक।
अच्छा, तो ये आपके पास क्या हो गया, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन की बात करूँ तो इफ़ इन अ वर्ड अ कॉन्सोनेंट दैट अपीयर्स आफ्टर एम इज ईदर प्रोसीडेड और फॉलोड और बोथ बाय अ वॉवल देन ऑल द वॉवल्स ऑफ दैट वर्ड आर टू बी कोडेड एज परसेंटेज। अच्छा, उसने वाला कि अगर आपके पास एक कॉन्सोनेंट जो कि एम के बाद आता है, एम के बाद वाले एक ऐसा कॉन्सोनेंट जिसके आगे या फिर पीछे क्या हो, एक वॉवल हो, ठीक है, या फिर दोनों ही हो, इन दैट केस हम वॉवल्स को डिनोट किससे करेंगे, परसेंटेज से डिनोट करेंगे, ठीक है। और दो हम ऐड कर देंगे किस में, जो ओरिजिनल कोड होगा हर एक कॉन्सोनेंट का, ठीक है। समझ में क्लियर हुआ, मतलब क्या हुआ इसका कि आपके पास जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं एम के बाद, जैसे कि एन, ठीक है, पी क्यू आर, अगर इन सब के आगे या पीछे या फिर दोनों तरफ क्या हो, आपके पास कोई भी वॉवल्स हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी वॉवल हैं उसको हम परसेंटेज से डिनोट करेंगे और जो भी आपके पास इन कॉन्सोनेंट्स के कोड है उन सब में हम +2 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इफ नन ऑफ द अबव कंडीशन आर इज अप्लाइड इन अ वर्ड देन वॉवल्स ऑफ सच वर्ड आर टू बी कोडेड एज प्लस। अच्छा, और उसने बोला कि अगर कोई भी कंडीशन इसमें सप्लाई नहीं होती इन दैट केस हम उसको प्लस से करेंगे। उसके बाद इफ एनी 2 और मोर कंडीशन follow in any word, okay, then go with the condition which has been explained later in the above sequence। अच्छा, उसने बोला कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस यूज़ होती है किसी एक वर्ड में, इन दैट केस हम किस कंडीशन को यूज़ करेंगे, वो कंडीशन जो कि बाद में एक्सप्लेन की रही गई है। जैसे कि अगर आपके पास सेकंड और थर्ड कंडीशन लग रही है किसी में, ठीक है, तो आप कौन सी कंडीशन को यूज़ करेंगे, थर्ड कंडीशन को यूज़ करेंगे। क्लियर है, समझ में है ना। अब इन्हीं पर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चन है, तो आइए उनको कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, उसने बोला है कि ये कोड इनमें से किस वर्ड का होगा, ठीक है। तो ये हम किस तरीके से पता कर सकते हैं, देखिए सबसे पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पर देखूँ, आपके पास एक क्लू है क्या, यहाँ परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है, और हम एक चीज़ जानते हैं आपके पास परसेंटेज कहाँ यूज़ हो रहा था, परसेंटेज यूज़ आपका थर्ड कंडीशन में हो रहा था। मतलब क्या, अगर आपके पास एक ऐसा वर्ड है जिसमें एम के बाद वाले कॉन्सोनेंट्स के आगे या पीछे क्या है, आपके पास वॉवल्स हैं, इन दैट केस हम वॉवल्स को किससे डिनोट करते थे, परसेंटेज से, और जो भी आपके पास कॉन्सोनेंट होते थे उसको हम +2 कर देते थे, ठीक है, उसके कोड को। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, सबसे पहली चीज़ देखिए आपके पास अगर मैं इसको लिखता हूँ, देखिए 3 7 परसेंटेज 4 6 परसेंटेज एंड 7, ये है ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 7 की, तो देखिए 7 आपके पास कोड किसका हो सकता है, ये +2 होकर आया होगा। इसका मतलब क्या है, आपके पास अगर मैं यहाँ पर लास्ट लेटर्स को चेक करूँ तो इसमें से देख लीजिए किसका कोड क्या है, 5 है, ठीक है, तभी तो +2 होकर यहाँ पर क्या बना होगा, ये 7 बना होगा ना। अगर मैं बात करूँ वाई की, वाई का कोड तो है 8, तो ये नहीं हो सकता। जी की अगर बात करूँ, जी का कोड है 4, ये नहीं हो सकता। एन की अगर बात करूँ तो एन का कोड है कितना, 5, हाँ ये हो सकता है। आर की बात करूँ, आर का कोड कितना है, 2, ये नहीं हो सकता। जी की बात करूँ, जी भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन ही होना चाहिए, ठीक है। एक बार को इसको हम कंफर्म और कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, देखिए CHARGEN, ठीक है, यहाँ पर आपके पास वॉवल है, हमने परसेंटेज यूज़ करा, वॉवल है, परसेंटेज यूज़ करा, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ आपके पास कॉन्सोनेंट, देखिए इस कॉन्सोनेंट के पीछे क्या था, वॉवल था ना, इसलिए हमने क्या करा था, इसको परसेंटेज यूज़ करा था। और अगर मैं बात करूँ आर की, तो आर का कोड क्या है आपके पास, 2 है, +2 करके हमने 4 कर दिया। जी की बात करूँ, जी आपके पास 4 है, +2 करके हमने 6 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एन है, एन को हमने +2 करके क्या कर दिया, 7 कर दिया। सिमिलरली एच है, एच आपके पास कितना है, एच भी आपके पास 5 है, +2 करके 7 कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सी, सी आपके पास कितना है, 1 है, +2 करके 3 कर दिया। तो यही इसका क्या होगा, कोड होगा, हमें कंफर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमसे इस वर्ड का कोड पूछा है, तो इस वर्ड को लिखते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके पास कौन सी कंडीशन लग रही है, देखिए एक वर्ड जो कि स्टार्ट किससे हो रहा हो, कॉन्सोनेंट से, और एंड हो रहा हो वॉवल पर, नहीं ये कंडीशन तो नहीं लग रही है। उसके बाद इफ़ अ वर्ड हैज़ मोर देन 2 वॉवल्स, अगर मैं वॉवल्स की बात करूँ तो सिर्फ एक ही वॉवल है, इसका मतलब ये कंडीशन भी नहीं लगेगी। उसके बाद उसने बोला था क्या, कि अगर आपके पास एक ऐसा कोई कॉन्सोनेंट है एम के बाद वाला जिसके आगे या पीछे क्या है, आपके पास वॉवल है। अगर वॉवल की बात करूँ यहाँ पर क्या, ए ही तो है ना, लेकिन ए के आगे आपके पास क्या, एल है जो कि एम के बाद नहीं आता, के है जो कि एम के बाद नहीं आता,
और कोई यहाँ पर वॉवल यूज़ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये कंडीशन भी नहीं लगेगी। अगर आपके पास तीनों कंडीशन नहीं लगेगी तो हम क्या करते हैं, उसने हमें यहाँ पर बताया था कि आप क्या करेंगे, आप वॉवल को डिनोट करेंगे प्लस से। ठीक है, मतलब क्या हुआ, XGKALSN, इसको आप डिनोट करेंगे प्लस से। प्लस आपके पास सभी में दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ K की, तो K का कोड क्या होगा, आपके पास 7 होगा, तो 7 यहाँ पर आना चाहिए। मतलब कि अगर मैं देखता हूँ तो इन दोनों में से कोड कोई होना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों से में अगर मैं देखूँ तो डिफरेंट क्या आपके पास 5 और 2 है ना, तो इन दोनों को ही चेक कर लेते हैं। अगर मैं n का कोड चेक करता हूँ तो n का कोड आपके पास क्या है, 5 है। इसका मतलब यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, C होना चाहिए। एक बार इसको कन्फर्म कर लेते हैं। x का कोड क्या है आपके पास 7, g का कोड क्या है आपके पास 4, l का कोड क्या है आपके पास 8, s का कोड क्या है आपके पास 3। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन इज द राइट आंसर। ठीक है, सो आई होप आज जितने भी हमने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे। इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनको और ट्राई कर लीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।